हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाल्को के शेयर के बारे में। 84.65% ऊपर फ्राइडे के सेशन के अंदर में। और जो चार्ट्स है इसके वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीकली चार्ट्स पे हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर में। एक अच्छा पैटर्न और कुछ चीज़ें सिखाता है हमारे को स्टॉक मार्केट के बारे में। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ चार्ट्स के ऊपर में। ये वीकली चार्ट्स हैं। इससे पहले एक बार डेली चार्ट्स के ऊपर में देख लेते हैं कि नाल्को का शेयर क्या कर रहा है। सो डेली चार्ट्स पे कोई खास ट्रेंड नहीं है। यू कैन सी दैट द 20 मूविंग एवरेज इज इन अ वी शेप। तो नीचे ऊपर लगातार ये शेयर हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं वीकली चार्ट्स के ऊपर मैं देखता हूँ तो कुछ चीज़ समझ में आती है इसकी। और इसीलिए बार बार आई वुड अगेन सजेस्ट कि आप वीकली चार्ट्स देखा करो। वीकली चार्ट्स के ऊपर में आपको पिक्चर काफ़ी क्लियर आउट हो जाती है। तो देखिए, पिछले लगभग जून से लास्ट जून, अभी जून स्टार्ट होने वाला है हमारे यहाँ पे। तो जून से लेके अभी ये जून आ गया, ऑलमोस्ट एक साल हो चुका है। और नाल्को का शेयर एक रेंज में रहा है। ऊपर की तरफ 90 और नीचे की तरफ लगभग 70 रुपए के लेवल के अंदर में। उसी के बीच में ये शेयर ऊपर नीचे करता जा रहा है। तो अभी जो लास्ट वीक का जो क्लोजिंग आया है, ये कितना इंपॉर्टेंट है नाल्को के शेयर के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज जो अच्छी लग रही है यहाँ पे नाल्को के शेयर ने, कि जो ग्रीन कैंडल इसने बनाई है, वीकली चार्ट का तो एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। तो जो वीकली कैंडल है, इसने अपने पिछले रेड वीक को क्रॉस किया है, हाई को क्रॉस किया और क्लोजिंग दिया है। अब देखिए, आम तौर पे एक तो चीज ये हो गई कि ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को ऊपर की तरफ क्लोज दिया है। साथ ही साथ में जो 20 और 200 मूविंग एवरेज के बीच का गैप है वो काफी कम है। और ये बहुत अच्छा साइन होता है। हमेशा नया ट्रेंड हमेशा यहीं से शुरू होता है, जब भी इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप कम होता है। अब ये यूजुअल सी चीज है, ये आपको बहुत सारे चार्ट्स में देखने को मिल जाएगी। लेकिन नाल्को का शेयर ये पहली बार नहीं कर रहा है, राइट। सो दिस जस्ट टेल्स अस दैट ये जो ग्रीन वीक ने रेड कैंडल को निकाला है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। बहुत बार ये ऑलरेडी ऐसा कर चुका है। इनफैक्ट ये जो एक नॉर्मल सिचुएशन होती है, जिसके अंदर मैं वीडियो बनाता हूँ अपनी, जहाँ पे ग्रीन वीक या रेड वीक को ऊपर की तरफ निकालता है, उसके बाद शेयर को भागना चाहिए। लेकिन ये सर्कल्स में बनाता जा रहा हूँ, आप देखते जाइए कितनी बार ये चीज़ ऑलरेडी कर चुका है नाल्को का शेयर। लेकिन उसके बाद भी डिस्पाइट दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट मूव इन द शेयर। इसका मतलब एक ही है कि ये जो ग्रीन कैंडल का बिहेवियर है, दिस इज नॉट रियली वैल्यूएबल इन दिस शेयर। तो इससे आपको सीखने को ये मिलता है कि देखिए, एक पैटर्न हमेशा हर शेयर में नहीं चलता। लेकिन अब अगर आप ध्यान से इस चार्ट को देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, स्पेशली सिंस द स्टार्ट ऑफ अक्टूबर लास्ट ईयर, 2022 से लेके अगर हम अभी तक की बात करेंगे नाल्को के शेयर में, तो बहुत ही स्लोली लेकिन एफिशिएंटली जो नाल्को का शेयर है वो हायर लोज और हायर हाइज बना रहा है। धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो इसका जो बेस शिफ्टिंग है वो ऊपर की तरफ होते जा रहा है। सिर्फ इसके लोज पे आप कॉन्सेंट्रेट करो कि जो भी ये लोज बना रहा है, जब भी नीचे आता है तो जो लोज बनाता है वो पिछले लो से ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अक्टूबर के अंदर में देखेंगे तो लो था लगभग 69.15। उसके बाद दिसंबर में लो इसने लगाया लगभग 69.8। उसके बाद में मार्च में लो लगाया है लगभग 76। और इस बार जो लो लगाया है वो लगभग 79। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन नाल्को का शेयर शिफ्ट कर रहा है ऊपर की तरफ में अपना बेस। साथ ही साथ में अगर इसके आप हाइज नोट करोगे तो हाइज भी धीरे धीरे जो है ऊपर की तरफ में आते जा रहे हैं। ओवर हेयर यू कैन सी कि जो पहला इसने हाई बनाया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर, वो था अराउंड 81। 81 के बाद में ये गया 85। 85 के बाद मार्च में इसने हाई लगाया अगेन 85.8। और अभी फ्राइडे का जो इसका हाई है वो 85.95 है। सो इट इज़ वेरी स्लो, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग काइंड ऑफ अ मूव कि हर बार ब्रेकआउट आता है लेकिन शेयर में उस तरीके की तेज़ी हमारे को देखने को नहीं मिलती। जो पूरा नाल्को का शिफ्टिंग हुआ था ना, ये स्टार्ट हुआ था इसका जनवरी के अंदर में। इस साल के जनवरी के अंदर में, जब चाइना में कोविड का जो लॉकडाउन था उन्होंने पूरी तरह से हटा दिया था और कोविड पॉलिसीज को रिवर्स कर दिया था। उसके बाद में जो एल्यूमिनियम का डिमांड बढ़ा है, उसके बाद से ये न्यूज़ में रहा है शेयर। लेकिन परफॉर्मेंस ज़रा भी नहीं आई है। सो व्हाट आई सी राइट नाउ हेयर इज दैट एक लेवल, देखिए अब इससे एक बात समझ में आती है कि चार्ट जो है बहुत ही फ्लैट है। और 85, 86, 87 को अगर ये क्रॉस कर भी देगा तो कोई प्रूफ नहीं है इसका कि ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। वन लेवल दैट यू हैव टू वॉच आउट फॉर इन नाल्को इज ₹100। बिकॉज 100 एक ऐसा लेवल है जहां पे इसने अपना लास्ट सीलिंग बनाया था प्रॉपर, और वहां तक अभी ये गया नहीं है। तो 85 से लेकर 100 तक का यात्रा ये अभी भी कर सकता है। अगर आपको इसके अंदर में कोई पोजीशन बनानी है तो आई वुड रिकमेंड कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 79, 78। लेकिन 100 रुपए के ऊपर जाते अगर ये क्लोजिंग देता है, फिर आपको इसके अंदर ढंग की जो है एक
एक रैली देखने को मिलेगी जो कि अभी तक देखने को नहीं मिली है, डिस्पाइट कि बार बार इसने ग्रीन कैंडल बनाया है, बार बार इसने रेड वीक को पार किया है। जनरली दिस इज गुड इनफ। जनरली अगर आप कोई और चार्ट उठा के देखोगे और वहां पे आपको ऐसा सिग्नल मिलता है जहां पे ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को तोड़ के ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रहा है, दैट इज गुड इनफ। वहां से जो एक रैली स्टार्ट हो जाती है, लेकिन नाल्को के अंदर ये हो नहीं रही। इस हफ्ते अच्छा मूव आया है, बट स्टिल आई एम वेरी कि 100 रुपए तक का जो लेवल है ये ऐसे ही जो है तोड़ तोड़ के पार करेगा। उसके अंदर में कोई आपको एक तरफा मूव नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर आपने पोजीशन बनाई हुई है नाल्को के अंदर में, आई वुड रेकमेंड कि 7980 का स्टॉप लॉस रखो। ये 100 रुपए तक जा सकता है और 100 रुपए पे जाके दोबारा इसको रिव्यू करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो नाल्को। आई होप आपको लॉजिक और लेवल जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।